So hello guys, we have Navya and she wants to learn passive. She has knowledge of tenses and now she came here to learn passive. So today I will try to teach her passive and let's see how much she get. And so Navya, like we have to make sentence in passive. So firstly you have to know about knowledge about tenses, then you can grow your passive. अगर आपको टेंसेस पता है तो आप पैसिव के सेंटेंस बना सकते हो, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। पर पैसिव सीखने से पहले टेंसेस ज़रूरी है। तो जैसे हम देखते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, सिंपल जो एक्टिव सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म। ये अपना जो रहता है ये अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में भी 5 लिख दे रही हूँ, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फॉर्म्स कैसे बनती हैं ये तो पता ही है, जैसे ईट है तो सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, फोर्थ फॉर्म ईटिंग, आईएनजी जुड़ जाता है उसमें, और फिफ्थ फॉर्म ईट्स होता है। सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं। सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो नहीं, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं आई वी यू दे, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं। तो नेगेटिव में डू डज ऐड हो जाता है, इतना तो पता ही है ना, डू डज ऐड हो जाता है। इंटेरोगेटिव हो या निगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब डू डज ऐड हो जाती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव है। अब देखो एक दो सेंटेंस बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब डेली रूटीन, डेली एक्टिविटी, जो भी काम ऐसा है जो हम करते ही हैं डेली, वीकली, मंथली। तो जो काम कंपलसरी है, जैसे आप ब्रश करते हो डेली, नहाते हो, है ना, स्कूल जाते हो, तो ये आपकी रूटीन है। तो रूटीन बेस्ड जो सेंटेंस रहेंगे वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको कहना है मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल, ठीक है, ये हो गया मतलब मैं स्कूल जाती हूँ। नेक्स्ट है मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड, एकदम सिंपल। मैं सोती हूँ, आई स्लीप, बस ये सेंटेंस हो गया। हमें बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, ना इसमें नेगेटिविटी है ना कोई भी इंटरोगेशन हो रहा है यहाँ पर यदि आपको कहना है मैं रोज स्कूल नहीं जाती हूँ, तो कैसे करोगे? आई डोंट या आई डू नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, क्योंकि आपने टेंस पढ़े हुए हैं तो आपने बता दिया। बाकी बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है। मैं स्कूल नहीं जाती हूँ तो वो हूँ सुन के वहाँ पर एम लगाते हैं, कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। पर क्योंकि ये अपने रूटीन वाले सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब आ जाती है या हेल्पिंग वर्ब आएगी यदि सेंटेंस हमारा निगेटिव है। तो यहाँ पे जो ये डू है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। पहली सब्जेक्ट यदि कोई सिंगुलर होता है, जैसे कहना है मेरी सिस्टर स्कूल नहीं जाती है, तो फिर माई सिस्टर doesn't go school. माई सिस्टर doesn't go to school. डज नॉट या डजंट या डज नॉट, है ना, डज नॉट लिख दे रही हूँ मैं। डज नॉट गो टू स्कूल मतलब मेरी बहन स्कूल नहीं जाती है, ठीक है। तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया।
तो ये तो बात हो गई टेंस की, क्योंकि आज हम पैसिव सीख रहे हैं तो अब हम सीधे पैसिव पर चलते हैं। इन थोड़ा सा मैं रिमेंबर करा रही थी कि इंडेफिनेट का ही पैसिव बनाएंगे ना हम पहले। तो पैसिव का जो फॉर्मूला रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रुक जाओ, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हाँ इज एम आर आएगा, इज ओ क्या हो रहा है, इज एम आर। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्यों? क्योंकि पैसिव में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सेंटेंस कैसे बनेंगे? ये अफर्मेटिव का हो गया। हाँ, यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो हम इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर पैसिव है क्योंकि, तो ये जो सब्जेक्ट रहेगा ये नॉन डूअर रहेगा। डूअर मतलब करता, जो किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, तो वो कौन है? सब्जेक्ट, वो डूअर है। पर मैं कह रही हूँ ये यहाँ पे जो ये बंदा है ये नॉन डूअर है, इसके ऊपर कोई एक्शन होगा। ठीक है, जैसे मुझे कहना है कि मुझे डांटा जाता है, क्या मैं किसी को डांट रही हूँ? नहीं। क्या मैं किसी को डांट रही हूँ? मुझे डांटा जाता है, मतलब कोई है जो मुझे डांटता है। तो आई के साथ क्या आएगा? एम, आई एम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डांटने के लिए स्कोल्ड यूज़ करते हैं, तो आई एम स्कोल्डेड। ये हो गया सेंटेंस, आई एम स्कोल्डेड। यदि आपको दिखाना है कि भाई मुझे डांटा जाता है मेरी मम्मी के द्वारा, मतलब मम्मी डांटती हैं मुझे मम्मी के थ्रू डांटा जाता है, तो आप उन्हें भी दिखा सकते हो। कैसे? आई एम स्कोल्डेड बाय लगाकर उस व्यक्ति का नाम लिख दो, या रिलेशन है कोई तो वो लिख दो। जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे पापा, तो आई एम स्कोल्डेड बाय पापा। पापा के द्वारा मुझे रोज़ डांटा जाता है। ठीक है, मुझे मारा जाता है, आई एम बीटन बाय माई सिस्टर। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है यहाँ तक पूरा है, बीटन तक ये रुक सकता है। ठीक है, आई एम बीटन, मुझे मारा जाता है। पर यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि मैं उस व्यक्ति को भी दिखाऊं अपने सेंटेंस में कि मुझे किसके द्वारा डांटा जाता है, कौन मुझे खाना खिलाता है, उस व्यक्ति को भी यहाँ पे यदि जोड़ना है, दिखाना है, शो करना अपने सेंटेंस में, तो आपको वाई का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये बाय यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, इसका काम ही ये है। मेरी बहन को डांटा जाता है, माई सिस्टर इज, क्यों? क्योंकि माई सिस्टर नाम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज आता है। बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है कि वह कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज है कि हमें इज़ कहाँ लगाना है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम इज़ लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे। ठीक है, तो माई सिस्टर इज़, मेरी सिस्टर को डांटा जाता है, माई सिस्टर इज़ स्कोल्डेड। ये नहीं है इसका मतलब कि मेरी सिस्टर डांटती है किसी को, ये नॉन डूअर है, ये कोई एक्शन नहीं कर रही है। डांटने की बात हो रही है ना, तो ये डांटने का काम सिस्टर नहीं कर रही है। सिस्टर के ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति है, कुछ भी है वहाँ पे, मतलब कोई है ऐसा व्यक्ति जो आपकी जो सिस्टर है उसको रोज़, या इंडेफिनेट के सेंटेंस हैं तो मतलब कोई ना कोई है जो उसे डांटता है। तो माई सिस्टर इज स्कोल्डेड, मेरी सिस्टर को डांटा जाता है। माई सिस्टर इज, मेरी सिस्टर को पढ़ाया जाता है। माई सिस्टर इज टीच डॉट। तो पैसिव है तो ध्यान रखना हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी।
ठीक है, ये सब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आ गया समझ में? तो इंडेफिनेट का पैसिव का फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। हाँ, नेगेटिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लग जाएगा। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। मुझे नहीं डांटा जाता है, आई एम नॉट स्कोल्डेड। मुझे नहीं मारा जाता है, आई एम नॉट बीटन। मुझे अपने दोस्तों के द्वारा परेशान नहीं किया जाता है। बनाओ। दोस्तों के द्वारा मुझे नहीं मारा जाता है। परेशान नहीं किया जाता है। माय फ्रेंड्स। अरे माय फ्रेंड्स तो डूअर है ना, जो डांटते हैं। मैं बात कर रही हूँ कि मुझे नहीं डांटा जाता, तो पहले मैं अपने आप को रखूंगी, नॉन डूअर आएगा। आई एम नॉट बॉर्डर, परेशान करना, बॉर्डर। आई एम नॉट बॉर्डर्ड दोस्तों के साथ, तो बाय माय फ्रेंड, बाय लगा के अपने फ्रेंड्स को दिखा दो, बाय माय फ्रेंड्स। हो गया। आई एम नॉट बॉर्डर्ड माई फ्रेंड्स। किसी से क्वेश्चन करना है, क्या तुम्हें परेशान किया जाता है? बनाओ, सेंटेंस बनाओ फटाफट। क्या तुम्हें परेशान किया जाता है? इज यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है। आर यू स्कोल्डेड, बॉर्डर, परेशान करने की बात हो रही है। बाय और बॉर्डर्ड, बस। आर यू बॉर्डर्ड, क्या तुम्हें परेशान किया जाता है? तुम्हें कहाँ परेशान किया जाता है? यार ये बॉर्डर की स्पेलिंग गलत क्यों आ रही है? तुम्हें कहाँ डांटा जाता है? वेयर आर यू बॉर्डर्ड? वेयर आर यू डांटा जाता है, स्कोल्डेड। वेयर आर यू स्कोल्डेड, scolded, where are you scolded? ठीक है, आगे समझ में? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। तुम्हें कहाँ ले जाया जाता है? Where are you taken? Where are you taken? मुझे स्कूल ले जाया जाता है। I am taken to school। बाय लगा के दिखाना है कि पापा के थ्रू, पापा के द्वारा। तो आई एम टेकन टू स्कूल बाय माय फादर। बस इतना ही तो है। इतने में बच्चे पता नहीं कितना परेशान रहते हैं। स्पेलिंग ये रहेगी, ठीक है। तो इंडेफिनेट, मुझे ब्रश कराया जाता है। खुद नहीं करते हो, आपको कोई ऐसा प्रेशर डालता है कोई कि भाई ब्रश करो, करवाया जाता है। आई एम ब्रश्ड। तो सारे ही इस तरीके के सेंटेंस आप पैसिव में बड़े ही आराम से बना सकते हो। ओके, पैसिव है ये। बस यहाँ से ये चेंज होता रहेगा। यदि अफर्मेटिव में तो ये चलेगा, नेगेटिव में पता है इज एम आर के साथ नॉट लग जाता है। और यदि हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो दो तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक जिसमें सिर्फ हमें यस और नो यूज़ करते हैं, मतलब आंसर में सिर्फ यस और नो यूज़ होगा, तो हम उसे यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। तो जब पैसिव में आप बनाओगे तो पैसिव की जो ये हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, सब्जेक्ट को देखना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, तो ये आगे आ जाएगी। ठीक है। क्या तुम्हें डांटा जाता है? आर यू स्कोल्डेड?
क्या तुम्हें मारा जाता है? आर यू बीटन? तो आपको ऐसे बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, बार बार बोल बोल के करो, लिख लिख के करो। जो ज़्यादा पसंद है वो सबसे ज़्यादा चीज़ करो। लिखना ज़्यादा पसंद है तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो, और भी अच्छा है। आपकी राइटिंग सुधरेगी, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती हैं वो कम हो जाएंगी। तो फ़ायदा आप ही को है। और जितना ज़्यादा बोल के प्रैक्टिस करोगे तो बोलने में ये फ़ायदा रहेगा आपको कि आपकी स्पोकन जो स्पीड है वो बढ़ेगी। सब मुंह ऐसा मतलब होता है, वो एक्सरसाइज हो जाती है एक बोलने की, ठीक है। वर्ड जो फंसते हैं वो फंसेंगे नहीं। जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आता है स्पोकन में, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में ये रहेगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है कि भाई वर्ब के साथ आप नॉट लगा दो, बस NOT नॉट कर दोगे तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। जैसे एक दो सेंटेंस हम बता देते हैं। क्या तुम्हें डांटा नहीं तुम्हें क्यों नहीं डांटा जाता है? Why are you not scolded? वाई आर यू, अब नॉट आप आर के साथ जोड़ सकते हो, वाई आरंट यू स्कोल्डेड ऐसे बोल सकते हो, या वाई आर यू सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, वाई आर यू नॉट स्कोल्डेड। आपके ऊपर है, आपको जो अच्छा लगे। यदि आप ऐसे सेंटेंस बनाते हो तो ठीक है, ठीक है, कुछ गलत नहीं है यहाँ पे, एकदम करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है। वाई आर यू नॉट स्कोल्डेड, एक मिनट मैंने स्कूल लिख दिया है, स्कोल्डेड। वाई आर यू नॉट स्कोल्डेड, तुम्हें क्यों नहीं डांटा जाता है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वाई आर यू नॉट। ये कंप्यूटर इसे क्यों नहीं ले रहा है? वाई यू आर, यू क्यों लगेगा भाई? यार तो नॉट के बाद लगेगा ना। क्योंकि हम तो इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। वाई आर यू नॉट स्कोल्डेड, या ऐसे कर दो, वाई आर why aren't you scolded? Scolded। ये पता नहीं इसे क्यों नहीं ले रहा है। वहां जाएगा तो ये क्या होता है, या ये सेकंड वाला क्वेश्चन करने का तरीका है, जिसका फॉर्मूला ही ये होता है। पहले आएगा WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब IS है ना, तो वो आगे आएगी, और बाद में सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दो, नेगेटिव वाला है, ये वाला फॉर्मूला चल रहा है यहाँ पे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म पे पैसिव। तो गलत तो कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके जाना है तो वो अफर्मेटिव में बन जाएगा सेंटेंस। लेके कैसे जाओगे, ठीक है। क्या हाँ, MI नॉट, मुझे, चलो लिख लेते हैं पहले। मैंने ई लिख दी, I नॉट, क्या मुझे नहीं डांटा जाता है?